दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ दूध पीना ही काफ़ी है, तो हो सकता है आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हर दिन हज़ारों लोग दूध पीते हैं, कैल्शियम की गोलियाँ खाते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन फिर भी 40-50 साल की उम्र आते आते घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ़ होती है, कमर में अकड़न आने लगती है और कई लोगों की हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि मामूली गिरने पर भी फ्रैक्चर हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? अगर कैल्शियम ही सब कुछ होता तो फिर इतनी सारी समस्याएं क्यों बढ़ रही है? दोस्तों, सच यह है कि हड्डियां सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनती, बल्कि उन्हें मजबूत बनाने के लिए कई अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ कैल्शियम पर फोकस करते हैं, बाकी ज़रूरी चीज़ों को पूरी तरह भूल जाते हैं। और यही वजह है कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हड्डियां कमज़ोर होने का असली कारण क्या है, कौन कौन सी खाने की चीज़ें आपकी हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और आखिर ऐसा क्या खाया जाए जिससे उम्र बढ़ने के बाद भी हड्डियां मजबूत बनी रहें। लेकिन वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा सुपर फूड बताऊंगा जिसे आयुर्वेद में हड्डियों का प्राकृतिक टॉनिक कहा गया है और जिसे बहुत कम लोग अपनी डाइट में शामिल करते हैं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। वैसे शुरू करने से पहले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी उम्र क्या है और क्या आपको या आपके परिवार में किसी को घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन की अकड़न या जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है, कब से है और कितनी ज़्यादा है? कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि दोस्तों कई बार आपके अनुभव दूसरे लोगों की मदद भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानस और आप देख रहे हैं अपना डॉक्टर। अपने अनुभव में मैंने हज़ारों ऐसे मरीज़ देखे हैं जो कहते हैं, डॉक्टर साहब कैल्शियम की गोली तो खा रहे हैं पर फिर भी दर्द कम नहीं हो रहा, दूध भी पीते हैं फिर भी कमज़ोरी महसूस रहती है। और दोस्तों ज़्यादातर मामलों में कारण एक ही निकलता है, उन्हें हड्डियों के बारे में अधूरी जानकारी होती है। देखिए, हड्डियां हमारे शरीर की दीवारें होती हैं, जैसे दीवारें होती हैं वैसे ही हड्डियां रहती हैं। अगर किसी घर की दीवार बनानी हो तो सिर्फ सीमेंट डाल देने से काम नहीं चलेगा। एक अच्छी मजबूत दीवार बनाने के लिए ईंट चाहिए, रेत चाहिए, लोहे का सरिया चाहिए, पानी चाहिए, तो दोस्तों तभी जाकर एक मजबूत दीवार तैयार होगी। ठीक इसी तरह आपकी हड्डियों को भी सिर्फ कैल्शियम नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए मैग्नीशियम, विटामिन डी, विटामिन K2, जिंक, फास्फोरस, प्रोटीन और कई दूसरे ज़रूरी मिनरल्स। अगर इनमें से कोई भी चीज़ कम हो जाए तो कैल्शियम होने के बावजूद हड्डियां कमज़ोर पड़ सकती हैं। और यही कारण है कि आजकल 35 से 40 की उम्र में भी लोगों को बोन डेंसिटी की समस्या देखने को मिल रही है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती ही क्यों हैं? क्या सिर्फ उम्र इसकी वजह है या इसके पीछे हमारी कुछ गलत आदतें भी जिम्मेदार हैं? दोस्तों सच कहूँ, उम्र सिर्फ एक छोटा सा कारण है, असल नुकसान तो हमारी रोज़मर्रा की आदतें करती हैं, जैसे दिन भर कमरे में रहना और धूप न लेना, बार बार जंक फूड खाना, प्रोटीन की कमी, शारीरिक गतिविधि का कम होना और सबसे बड़ी गलती, शरीर के शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज करना। शुरुआत में शरीर हमें संकेत देता है, सुबह उठते समय कमर दर्द, घुटनों में हल्की अकड़न, लंबे समय तक बैठने के बाद दर्द, जल्दी थक जाना, लेकिन ज़्यादातर लोग इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं और जब तक समस्या समझ में आती है तब तक हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि सही खान पान और सही न्यूट्रिशन की मदद से हड्डियों को लंबे समय तक मजबूत रखा जा सकता है। अब सवाल आता है, आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खाने से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होंगी, जो सच में आपकी हड्डियों को मजबूत बना सकती हैं? क्या सिर्फ दूध,
या सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंट या फिर कुछ और भी है जो इससे कहीं ज़्यादा असरदार हो सकता है। तो दोस्तों अगले हिस्से में मैं आपको ऐसे ही सुपर फूड्स के बारे में बताने वाला हूँ जो सिर्फ कैल्शियम ही नहीं देते बल्कि हड्डियों को मजबूत बनाने वाले पूरे मिनरल सिस्टम को सपोर्ट करता है। और पहला सुपर फूड सुनकर शायद आप हैरान भी रह जाएं क्योंकि वह चीज़ लगभग हर भारतीय रसोई में मौजूद होती है। तो चलिए अगले हिस्से में जानते हैं कि हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों अब आते हैं उन सुपर फूड्स पर जो सच में आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। और पहला सुपर फूड सुनकर शायद आपको थोड़ा आश्चर्य हो क्योंकि यह कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं है, नहीं कोई विदेशी सुपर फूड है, यह है काला तिल। जी हाँ दोस्तों, वही काला तिल जो अक्सर हमारी रसोई में मौजूद होता है लेकिन ज़्यादातर लोग इसकी असली ताकत नहीं जानते। दोस्तों काले तिल को मैं हड्डियों के लिए नंबर 1 मिनरल पैकेज कहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कैल्शियम ही नहीं बल्कि मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मैंगनीज और आयरन जैसे कई ज़रूरी मिनरल्स पाए जाते हैं और यही मिनरल्स मिलकर आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। कई लोग सिर्फ कैल्शियम की गोली पर निर्भर रहते हैं लेकिन हड्डियाँ सिर्फ कैल्शियम से मजबूत नहीं होती, उन्हें एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है और काला तिल उस टीम के कई महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को एक साथ उपलब्ध करवाते हैं। अगर आप काले तिल को नियमित रूप से सही मात्रा में लेते हैं तो यह आपकी बोन हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन सकता है। लेकिन दोस्तों यह तो सिर्फ शुरुआत है क्योंकि दूसरा सुपर फूड उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वह है मखाना। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग मखाने को सिर्फ व्रत में खाने वाली चीज़ समझते हैं लेकिन सच इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। मखाना कैल्शियम, फॉस्फोरस और प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है और यही कारण है आयुर्वेद में भी इसे काफ़ी महत्व दिया गया है। अब ज़रा सोचिए, अगर शरीर को मजबूत हड्डियां बनानी है तो सिर्फ मिनरल्स ही काफ़ी नहीं होंगे, उसे प्रोटीन भी चाहिए होगा क्योंकि हड्डियों का एक बड़ा हिस्सा प्रोटीन आधारित संरचना पर बना होता है और यहीं पर मखाना अपनी भूमिका निभाता है। खास तौर पर 40 साल के बाद जब बोन लॉस के गति धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो ऐसे फूड्स और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब मैं जिस तीसरी चीज़ की बात करने जा रहा हूँ उसे अक्सर लोग पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं और यही वजह है कि कैल्शियम खाने के बावजूद उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता। यह तीसरी चीज़ है धूप। जी हाँ, धूप। कई लोग सोच रहे होंगे डॉक्टर साहब धूप कोई खाने की चीज़ थोड़ी है। बिल्कुल सही, लेकिन अगर विटामिन डी नहीं होगा तो आपका शरीर कैल्शियम का सही उपयोग ही नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आप घर में हज़ारों ईंटें पहुंचा दी लेकिन उन्हें आने वाला मजदूर ही नहीं आए तो क्या घर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं। ठीक यही काम विटामिन डी करता है। यह कैल्शियम को शरीर में सही तरीके से इस्तेमाल करवाने में मदद करता है और आज की लाइफस्टाइल में यही सबसे बड़ी समस्या है। सुबह ऑफिस, दिन भर कमरे के अंदर, शाम को घर और फिर मोबाइल। सूरज की रोशनी से कोई संपर्क ही नहीं है। यही वजह है कि आज भारत में विटामिन डी की कमी बेहद आम हो चुकी है और कई बार घुटनों का दर्द, कमर दर्द और हड्डियों की कमज़ोरी का बड़ा कारण यही होता है। लेकिन दोस्तों अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कैल्शियम से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिसके बिना आपकी हड्डियाँ मजबूत नहीं बन सकती। सुनने में शायद आपको अजीब लगे लेकिन वह चीज़ है प्रोटीन। जी हाँ, बहुत सारे लोग कैल्शियम पर पूरा ध्यान देते हैं लेकिन प्रोटीन को पूरी तरह भूल जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा प्रोटीन हड्डियों के लिए कितना ज़रूरी है, सबसे अच्छे प्रोटीन फूड्स कौन कौन से हैं और एक ऐसा सुपर फूड कौन सा है जिसे आयुर्वेद में हड्डियों का प्राकृतिक टॉनिक माना गया है। और सच कहूँ वही फूड इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो अगले भाग को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद आपकी हड्डियों को लेकर पूरी सोच बदल देगी। दोस्तों बहुत सारे लोग मानते हैं कि मजबूत हड्डियों का मतलब है ज़्यादा कैल्शियम, लेकिन सच यह है
कि कैल्शियम हड्डियों की ईंट है और प्रोटीन उसका ढांचा। अगर ढांचा ही कमज़ोर होगा तो चाहे जितनी ईंट लगा लीजिए, मजबूत इमारत कभी नहीं बन सकती। ठीक यही बात हमारी हड्डियों पर भी लागू होती है। हड्डियाँ सिर्फ मिनरल्स का ढेर नहीं होती, उनके अंदर एक प्रोटीन मैट्रिक्स होता है जिसके ऊपर कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स जमा होते हैं। और यही कारण है कि जिन लोगों की डाइट में प्रोटीन कम होता है उनमें हड्डियों की कमज़ोरी और मांसपेशियों की कमज़ोरी दोनों तेज़ी से बढ़ सकती है। यही वजह है कि कई बुजुर्गों को सिर्फ हड्डियों का नहीं बल्कि संतुलन बिगड़ने का भी खतरा बढ़ जाता है। और जब मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं तो गिरने का जोखिम और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप सच में अपनी हड्डियों को मजबूत करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में पर्याप्त प्रोटीन ज़रूर शामिल कीजिए। अच्छे प्रोटीन स्रोत कौन कौन से हैं? अगर आप शाकाहारी हैं तो दालें, पनीर, दही, मखाना, चना, राजमा, सोया, मूंग, ये सभी अच्छे विकल्प हैं। और अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडा भी उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो का सबसे खास सुपर फूड, एक ऐसी चीज़ जिसे आयुर्वेद में सदियों से ताकत और मजबूती का प्रतीक माना गया है और जिसे आज की नई पीढ़ी लगभग भूल चुकी है। वह है उड़द की दाल। जी हाँ, साधारण सी दिखने वाली उड़द की दाल, लेकिन इसके कई फ़ायदे बिल्कुल साधारण नहीं है। उड़द की दाल में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं और आयुर्वेद में इसे बलवर्धक यानी ताकत बढ़ाने वाला भोजन माना गया है। खास तौर पर बढ़ती उम्र में जब शरीर धीरे धीरे बोन लॉस और मसल लॉस दोनों का सामना करने लगता है, तब उड़द की दाल एक अच्छा सपोर्ट फूड बन सकती है। आप इसे दाल के रूप में खा सकते हैं, खिचड़ी में खा सकते हैं, डोसा बनाकर खा सकते हैं या अपनी पसंद के अनुसार इसे अब नियमित रूप से अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मजबूत हड्डियों का सबसे बड़ा राज सिर्फ खाने में नहीं छुपा बल्कि एक आदत में छुपा है, और वह आदत है नियमित शारीरिक गतिविधि। जी हाँ, आप चाहे दुनिया का सबसे अच्छा खाना खा लो, सबसे अच्छे सप्लीमेंट्स ले लो, लेकिन अगर आपका शरीर मूव ही नहीं करेगा तो हड्डियाँ अपना पूरा सामर्थ्य विकसित नहीं कर पाएंगी। जब आप चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हल्की एक्सरसाइज करते हैं या वेट बियरिंग एक्टिविटी करते हैं तो हड्डियों को एक संदेश मिलता है और वह संदेश होता है मजबूत बनो। यही कारण है कि लोग पूरी तरह निष्क्रिय जीवन जीते हैं, उनमें हड्डियों की कमज़ोरी ज़्यादा तेज़ी से देखी जाती है। इसलिए सिर्फ खाना नहीं बल्कि सही भोजन, धूप, प्रोटीन और गतिविधि, इन चारों का कॉम्बिनेशन मजबूत हड्डियों का असली फॉर्मूला है। तो दोस्तों, अगर मैं इस पूरी वीडियो को एक लाइन में संक्षेप करूं तो वह लाइन होगी, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ कैल्शियम नहीं बल्कि पूरा न्यूट्रिशन सिस्टम मजबूत करना ज़रूरी है। काले तिल, मखाना, धूप, प्रोटीन, उड़द की दाल और नियमित शारीरिक गतिविधि, ये सभी मिलकर आपकी हड्डियों को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए इनमें से कौन सी चीज़ आप पहले से ही खाते हैं और कौन सी चीज़ आज से आप अपनी डाइट में शामिल करने वाले हैं। काला तिल, मखाना, उड़द की दाल, या फिर आपको लगता है कि आपको सबसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत है। मुझे आपके जवाब पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, और अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे अपने माता पिता, दादा दादी और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो घुटनों के दर्द, कमर दर्द या हड्डियों की कमज़ोरी से परेशान है। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। अगर आप अपना डॉग पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ हम आसान भाषा में साइंस आधारित और भरोसेमंद हेल्थ जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मैं हूँ आपका अपना डॉक्टर मानस। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके स्वस्थ, मजबूत और खुश। नमस्कार।